ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, ये कार्ड्स हैं फॉर द लव रीडिंग और इसके साथ ही हम एक कार्ड देखेंगे करियर के लिए। करियर के रिगार्डिंग भी हम एक कार्ड देखेंगे कि जुलाई मंथ में आपका करियर कैसा रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में मैं ऐड करूँगी सेक्रेड इंडियन टैरो की तरफ से गाइडेंस प्लस साईं बाबा गाइडेंस भी ऐड करूँगी मैं। ठीक है, तो ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग होने वाली है, लव रीडिंग। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं आपके जुलाई मंथ के और साथ ही नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे ले। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पर स्क्रीन पर जो आपको मेल आईडी मेंशन हो रही है वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जेमिनी मिथुन राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है अभी आपकी लव लाइफ में जेमिनी मिथुन राशि वालों। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है अपराइट, जो मुझे ये शो कर रहा है कि किसी न किसी बात की आप बड़ी ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग तो रातों में कंप्लीट नींद भी नहीं ले रहे हैं, कंप्लीट रिलैक्स भी नहीं हो रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ तो चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में ज़रूर चल रही हैं जो आपको काफ़ी परेशान कर रही है। लेकिन मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि सिचुएशंस जितनी बड़ी हैं उससे ज़्यादा आप उनको एनालाइज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस शायद उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, होंगी कुछ लोगों के लिए, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितनी आप ओवरथिंक कर रहे हैं। अभी तक की सिचुएशंस आपकी ऐसी है। देखिए, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, जिनसे रेजोनेट करे वैसे उसे लीजिएगा। ठीक है, लव लाइफ में मुझे आपकी प्रॉब्लम लग रही है, बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ें ठीक ही चल रही है। ओके, तो देख लेते हैं कि फर्स्ट 15 डेज जो आपके रहने वाले हैं जेमिनी, इसके फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई देखते हैं क्या रहने वाले हैं आपकी तरफ से। क्या है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं वो थर्ड पार्टी की वजह से हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादातर केसेस में फैमिली लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का फोकस अपनी फैमिली पर भी हो रहा है और आपकी लव लाइफ भी इससे कुछ अफेक्ट हो रही है। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनकी फैमिली इशू एक उनका मेजर एक मतलब इशू बन रहा है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हो, आपसे बात कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें कोई सीधा आंसर ना दे रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज में उलझे हुए हैं। या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। बट मैं ये देख रही हूँ कि आपका फोकस जो है वो इस फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई में इमोशनल इश्यूज में बहुत ज़्यादा है और काफ़ी टाइम से है, जिस वजह से ये स्ट्रेस है आपको। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई। देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप दोनों ही सिचुएशंस में, आप दोनों या तो आपके पार्टनर या आप दोनों ही 2 सिचुएशंस में डील कर रहे हैं। आपकी तरफ से ये फैमिली लग रही है मुझे, इनकी तरफ से थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज लग रहे हैं और हो सकता है आप दोनों के साथ ही ये सिचुएशंस चल रही हो। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इफेक्ट आपकी लव लाइफ पे दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करें और आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप केवल अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी इश्यूज हो, थर्ड पर्सन का इशू हो। और अगर थर्ड पर्सन का भी इशू है तो जेमिनी में देख पा रही हूँ कि आपका फोकस थर्ड पर्सन पे ज़्यादा है और अपने पार्टनर के साथ आप उतनी चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और वो आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करें। कहीं ना कहीं यही आपके स्ट्रेस की वजह दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप लोग काफ़ी विक्टिम फेज में जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपकी हो और आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर की हो, तो जैसे रेजोनेट करे वैसे लें। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों पार्टनर में से कोई एक है जो फैमिली इश्यूज में डील कर रहा है और कोई एक है जो थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशंस में डील कर रहा है। बट कहीं ना कहीं आप दोनों ही 2 सिचुएशंस में स्टक हैं और जुलाई मंथ के लिए यही रहने वाला है। यही सिचुएशन दिख रही है फर्स्ट 15 डेज में। आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे है कि आप बैलेंस करें, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। कोई रीजंस हो सकते हैं आपके, शायद आप
फैमिली इश्यूज में उलझे हुए हैं, इसलिए अभी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। और आपने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है एक कहते हैं ना भगवान पे छोड़ दिया, आपको लग रहा है कि चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। 15 डेज की जो एनर्जीज है वो तो आपकी इस तरह से लग रही है कि आपने अभी कोई एक्शन लेने का नहीं सोचा हुआ है, आप बस अभी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं बैठ के। और आपके पार्टनर हो सकता है यहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपसे काफ़ी कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप उनकी बातों को भी सही सही आंसर नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान की तरफ से कोई मदद मिल जाए, अब तो कुछ भगवान ही करेंगे। देखिए यहाँ जो भी सिचुएशन है मैं ये देख पा रही हूँ, 2 पर्सन या 2 सिचुएशंस तो ज़रूर है यहाँ पे। जेमिनी, आपका मुझे काफ़ी एटीट्यूड ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने पार्टनर को उतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आपका पूरा फोकस फैमिली पर है। और जैसे आपने कहते नहीं एक अपना माइंड सेट तय कर लिया है कि नहीं जो है बस फैमिली है, फैमिली पे फोकस करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कमिटमेंट का सीन होगा तो ऐसा भी है कि फैमिली इश्यूज आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा जिद्दी बिहेव कर रहे हैं कि ठीक है फैमिली नहीं मान रही तो कुछ नहीं हो सकता। आप चीज़ों को ठीक तो करना चाह रहे हैं बट आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए मुझे अभी नहीं दिख रहे रेडी। और आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज से भी डील कर रहे हैं ना जेमिनी, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी के लिए थोड़ा रेस्टिंग फेज में हैं। ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है अभी आप इमोशनल इश्यूज डील नहीं करना चाहते हैं, आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। बट जो भी है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएं बस। और आप जो है अभी कोई आंसर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग के कम्युनिकेशन हो रहा है तो भी आपके पार्टनर या आपको दोनों में से किसी को ना क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। यहाँ पे बहुत चांसेस है। यहाँ पे मैंने आपको बताया एनर्जीज है तो वाइस वर्सा हो सकती है। तो ये हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी अपने पार्टनर की तरफ से कि आगे इस कमिटमेंट का क्या करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस इस पे डील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे फैमिली इश्यूज दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं। बट जो भी है यही रीजन है आपके इस समय ओवर स्ट्रेस करने का। आप चीज़ों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी, आप चीज़ों के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप चीज़ों के लिए दुखी हो रहे हैं कि ये आपके साथ हो क्यों रहा है। फर्स्ट 15 डेज में तो मुझे आपकी एनर्जीज ऐसी ही लग रही है, और अगर आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है तो आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जीज रहने वाली है जेमिनी। देखिए द हैंगमैन रिवर्स्ड, ये मुझे ये शो कर रहा है कि जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, ये इमोशनल इश्यूज मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हो सकते हैं, आप इनसे ज़रूर निकलेंगे। फर्स्ट 15 डेज में जिनमें भी स्टक है ना, नेक्स्ट 15 डेज में आप उनसे निकल आएंगे। लेकिन अभी भी आप चीज़ों के लिए बहुत टाइम लेने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपने रेस्टिंग फेज भी लिया है ना अपनी लाइफ में, थोड़ा सा आप चीज़ों से जो डिटैच हो रहे हैं एक तरीके से, ये भी कहीं ना कहीं इसलिए लिया है क्योंकि आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं कि चल क्या रहा है खुद के साथ, क्या मतलब फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, क्या मेरे करियर में चल रहा है, क्या मेरे साथ हो रहा है। इस तरह की एनर्जीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को दिख रहा है, मतलब लोगों को दिख रहा होगा कि जो जेमिनी है वो कुछ कर नहीं रहे, बट एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी चल रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के लिए है यहाँ पे कि आप जिस भी सिचुएशन में है ना, एक्शन लेने के मूड में नहीं है, कंफर्टेबल होते जा रहे हैं उसी सिचुएशन में। मतलब आपके पार्टनर को हो सकता है सफ़र करना पड़ रहा हो सकता है वो आपसे आंसर चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, या मैरिज की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर चाह रहे हो कि आप चीज़ों को इक्वालिटी में लाएं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन आप नहीं कर रहे कोई एक्शन। आप चीज़ों को कंफर्टेबली उसी तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं जैसी चल रही है, गो विद द फ्लो चल रहा है यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि इन सिचुएशन से आप निकलेंगे नहीं। ये जो फर्स्ट 15 डेज है वहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को ना भगवान के भरोसे छोड़ के रहने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट 15 डेज में आप चीज़ों के लिए एक्शन लेंगे और वहाँ से ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि आप ये जो टाइम ले रहे हैं ना, ये चीज़ों को जानने के लिए ले रहे हैं कि चल क्या रहा है आपकी लव लाइफ में। जो सिचुएशन चल रही है, देखिए बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे होगा कि थर्ड पार्टी इशू हो, अदरवाइज मुझे फैमिली के मेजर इशूज़ लग रहे हैं। और आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आपको दोनों ही पर्सन के बीच में बैलेंस करना है, दोनों को ही इक्वालिटी में रखना है, और आप नहीं रख पा रहे। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं लास्ट 15 डेज के लिए। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड है यहाँ पे,
ये मुझे ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं स्टक हैं। आप दोनों ही ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप ना तो इस सिचुएशन से निकल पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे हैं, ना ही अपने इस पूरे इशू को रिजॉल्व कर पा रहे हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है ये। देखिए मैं आपको बता दूं, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, और आप चाहते हैं कहीं ना कहीं जेमिनी कि चीज़ें बैलेंस हो जाए, मतलब आपकी फैमिली के बीच में ही बैलेंस हो जाए, आपके पार्टनर दोनों चीज़ों में आप दोनों को छोड़ना नहीं चाहते। बट इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो रहा है और काफ़ी टाइम से हो रहा है। जुलाई मंथ तक चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती हुई दिख रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, बट इतना हो रहा है कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं कुछ बातों के लिए कुछ आंसर्स ज़रूर मिलेंगे। इधर अगर आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली इश्यूज हैं तो कहीं ना कहीं वो भी स्टक हैं। वो ये शो कर रहे हैं कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ों के लिए ना स्टक हो गए। आप दोनों के बीच मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। आप दोनों के अपने अपने इश्यूज हैं, आपने दोनों ने एक दूसरे से क्लियर कर दी है चीज़ें कि ऐसा 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 है और ये मैं चीज़ें नहीं रिजॉल्व कर सकता या कर सकती हूँ, और उसके बाद आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप दोनों ही ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि वो ठीक करें, आप सोच रहे हैं आप ठीक करें, मतलब ऐसा चल रहा है। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी हो रही है यहाँ पे, और कोई भी कुछ खास एक्शन नहीं लेता हुआ दिख रहा है मुझे। ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है मुझे कि स्ट्रेस सिचुएशन ज़्यादा है, एनालिसिस ज़्यादा हो रही है। लेकिन मुझे जहाँ तक आपके लिए लग रहा है, अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, तो मुझे लग रहा है आप जो टाइम ले रहे हैं ना, उसके बाद आप ज़रूर किसी एक्शन पे आएंगे, लेकिन उस पर भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप सिचुएशंस बैलेंस करना चाहते हैं, आप किसी एक की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर को इस वजह से देखिए परेशानी हो रही है, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप फैमिली की साइड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और है भी। कुछ लोग यहाँ पे फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अगर आप मैरिज में हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को वो इक्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर पेन में है, परेशानी में है। वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें। ओवरऑल मैं बात करूँ तो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज हैं, जैसे भी आपसे रेजोनेट करें, लेकिन यहाँ पे यही इश्यूज मेन चल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों आपकी तरफ से क्या एक्शंस रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। एक कार्ड लेना है मुझे। ओके, देखिए एस ऑफ वेंड्स रिवर्स का कार्ड है यहाँ पे। मैंने आपको बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बस बैठ के सोच रहे हैं, देख रहे हैं कर क्या सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये चल रहा है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, देखिए द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है कि मैरिज को लेके प्रॉब्लम्स हो, मैरिज को लेके इश्यूज हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो और यहाँ पे आपको किसी की एडवाइस, किसी की गाइडेंस की नीड है। अदरवाइज चांसेस मुझे ये भी लग रहे हैं कि आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली की तरफ से कंट्रोलिंग इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से चाह के, ऐसा नहीं है कि आप चाह नहीं रहे चीज़ों को बैलेंस करना, चाह रहे हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है या आपके फाइनेंस है। बट कहीं ना कहीं आप दो सिचुएशन में स्टक हैं और किसी भी एक्शन लेने के लिए मुझे रेडी नहीं दिख रहे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। थोड़ी सी ये जो हैंगमैन की सिचुएशंस है ना, भले ये रिवर्स आया है, आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा निकलेंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वहीं स्टक रहेंगे जहाँ स्टार्टिंग 15 डेज में, ऐसा नहीं होगा। चीज़ें आप उनसे बाहर निकलेंगे, लेकिन एक्शन लेने तक पहुँचे इसके लिए थोड़ा आप टाइम लेने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं चीज़ों को। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन रहने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सॉरी, एक सेकंड। ओके, देखिए 5 ऑफ कप्स अपराइट, ये कार्ड पहली बात तो मुझे ये शो कर रहा है फ्रेंड्स, देखिए एनर्जीज होती हैं तो ये कह पाना कि किसकी तरफ से ये इश्यूज है थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन आपके बीच में जो भी ये फैमिली इश्यूज चल रहे हैं ना, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, इन्हें रिग्रेट है, ये वेट कर रहे हैं, और देखिए इन्हें रिग्रेट भी है इस चीज़ का। अगर इनकी तरफ से फैमिली इश्यूज है तो इन्हें रिग्रेट है इस चीज़ का, बट एक्शन लेते हुए मुझे आपके पार्टनर भी नहीं दिख रहे, आप भी नहीं दिख रहे। आप दोनों कहीं ना कहीं एक सरेंडर वाली एनर्जी नहीं होती है, सरेंडर कर देना, उस तरह की एनर्जीज में।
मतलब आप दोनों अभी चाहते हैं साथ आना, लेकिन आपने अपनी अपनी परेशानियों में ना सरेंडर कर दिया है। जिनके लिए फैमिली इश्यूज है उन्होंने फैमिली इश्यूज के आगे सरेंडर कर दिया है, जिनके लिए फाइनेंशियल इश्यूज के आगे सरेंडर कर दिया है, जिनके लिए बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी है तो वो वहां पे फोकस्ड है। तो कुल मिला के अगर बात करूँ तो जुलाई मंथ में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। फर्स्ट 15 डेज में तो सिचुएशंस वही रहने वाली है। जो लास्ट की 15 डेज है वहां पे सिचुएशंस थोड़ी सी बेटर होते हुए दिख रही है मुझे, बट आपकी तरफ से एक एक्शन की डिमांड है। अगर आप ये एक्शंस ले पाते हैं, है ना, आप अपनी तरफ से क्लैरिटी दे पाते हैं तो आपके रिश्ते में बेटर होने के चांसेस हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जुलाई मंथ के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस रहने वाला है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आप चीज़ों के लिए एक्शन नहीं ले रहे और ना ही पार्टनर आपके जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं। वो भी कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने या उन्होंने फैमिली इश्यूज को, फैमिली को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि उनका रिश्ता ऑलमोस्ट खराब हो चुका है, ये स्टक हो गया है। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, जो मुझे ये शो कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके रिश्ते में, ठीक है। लेकिन अभी ये एक तरह की एंडिंग क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपकी तरफ से कोई एक्शन ही नहीं हो रहे हैं, ना आपके पार्टनर की तरफ से कोई। मैं ये नहीं कह रही आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं या किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दे रहे, लेकिन जो भी बातें चल रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसमें जब बात आती है कि कैसे क्लैरिटी दी जाए, कैसे कमिटमेंट दिया जाए, कैसे मैरिज को आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीज़ें सॉल्व की जाए, तब आप दोनों के पास कोई आंसर नहीं होता। तब आप लोग वहीं आ जाते हैं स्टक सिचुएशन में। तो इसी वजह से स्ट्रेस हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि आप अपने मन के हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की वजह से स्टक हैं। तो फ्रेंड्स, अगर देखिए मैं आपको ये गाइड करना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, कहीं फैमिली आ रही है, कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो 1 बाय 1 करके डील कीजिए। बैठ जाने से, सोचने से कि सब खुद पे खुद हो जाएगा, नहीं होगा। और अगर होगा भी तो टाइम ले लेगा। आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शंस की डिमांड है। आपको एक कहते हैं ना, एक्शंस लेने पड़ेंगे अगर आपने अपने रिश्ते को ग्रो करवाना है, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो। अदरवाइज चॉइस आपकी, आप चाहे तो ऐसे स्टक रह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जो गाइडेंस करनी थी तो मुझे लगा कि आपको एक्शन लेना चाहिए। चलिए देखते हैं कि सेक्रेड इंडियन टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखिए द एम्परर, ठीक है। द एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हो सकता है आप लोग यहाँ पे मल्टीटास्क कर रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस हो रही है जहाँ पे आपको फैमिली पे फोकस करना पड़ रहा है, लव लाइफ पे फोकस करना पड़ रहा है, करियर पे भी फोकस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशंस से भी डील करना पड़ रहा है। लेकिन जो भी है ना, आप इस समय थोड़ा सा ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं चीज़ों के लिए, आप सिचुएशंस के लिए ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स नहीं बता नहीं रहे कि आपको इमोशनली चीज़ें कैसी फील हो रही हैं। लेकिन आप, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि एनालाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और आपको गाइडेंस भी ये है कि एनालाइज तो करना है बट एक्शन भी लेना है। रेडी टू एक्ट, ठीक है, रेडी टू एक्ट, रेडी टू टेक एनी एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपको रेडी रहना है सिचुएशंस के लिए, जो मुझे आप अभी नहीं दिख रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अभी वहीं की वहीं स्टक है जहाँ से प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है बट एक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। तो ये कार्ड ये शो कर रहा है कि चीज़ों को एनालाइज कीजिए। अगर आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपको, तो उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। सिचुएशंस को ऐसे स्टक मत रखिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं। एक होता है ना कि आपको ऐसा फील होता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं दोनों सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ही तरफ कोई एक्शन ना लें, ठीक है। तो एक्शन लीजिए। सिचुएशंस को आगे बढ़ाने के लिए, बेटर करने के लिए आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आप काफ़ी मैच्योरिटी से बिहेव कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं एक्शंस पे लैक कर रहे हैं जेमिनी, तो प्लीज़ ध्यान रखिए ये चीज़ें। चलिए देखते हैं कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड में क्या गाइडेंस है आपके लिए जेमिनी।
देखिए यहाँ पे कार्ड है आपका डिटैचमेंट का, ठीक है। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल सिचुएशंस। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप कहीं ना कहीं जेमिनी आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से अटैच्ड हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा ही अपनी लव लाइफ से अटैच्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये ओवर स्ट्रेस हो रहा है और ये अभी नहीं काफ़ी टाइम से हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो बाबा की गाइडेंस है वो ये बता रही है कि आपको सब सॉल्व करना है, फैमिली इश्यूज भी सॉल्व करने हैं, लव लाइफ भी सॉल्व करनी है, सब करना है, ठीक है। बस डिटैच होके करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा अटैचमेंट रख के आप ना अपनी लव लाइफ पे फोकस कर पाएंगे, ना फैमिली पे, और ना ही अपने फाइनेंशियल इश्यूज पे। तो जो भी चीज़ें हैंडल करनी है डिटैच होके कीजिए। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको इन सिचुएशन से भागना है, लोगों से भागना है या दूर हो जाना है, बिल्कुल नहीं। बस आपको डिटैच होके, ये कहते हैं ना कि एक डिटैचमेंट लाके आप सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, तब आप शायद चीज़ों के आंसर से सोल्यूशन पा पाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, फैमिली से अटैच्ड हो रहे हैं इमोशनली, तो आप अपनी लव लाइफ नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं। लव लाइफ की तरफ अटैच्ड हो रहे हैं तो अपनी फैमिली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ बैलेंस कर रहे हैं तो करियर प्रॉब्लम में जा रहे हैं। तो ऐसे अटैच नहीं होना है, डिटैच होइए, सही गलत डिसाइड कीजिए एंड देन एक्ट कीजिए, डिटैचमेंट लाइफ, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी। लेट देयर बी अ हार्मोनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हार्मनी लाइए, बैलेंस कीजिए। मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके से आप अभी हैं और जुलाई मंथ में जिस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, ये देखिए आप। और अगर मैं दिखाऊं ये द हैंगमैन, तो ये सिचुएशन मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रही है कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल बैलेंस में ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कहीं स्टक होके रह गए हैं। तो चीज़ों में हार्मनी लाइए, बैलेंस लाइए, तभी आपकी चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी। ऐसे केवल एक कहते हैं ना कि गो विद द फ्लो से भी चीज़ें नहीं बैलेंस हो पाएंगी, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये तो रीडिंग थी जेमिनी, लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, फर्स्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज। अब देख लेते हैं, मैंने एक कार्ड लिया है करियर के रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स। देखिए ये 2 ऑफ कप्स अपराइट कार्ड मुझे ये शो कर रहा है, जो भी लोग करियर, जो भी स्टूडेंट हैं, जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई बिजनेस में है या किसी जॉब में डील कर रहे हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि जुलाई मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आप अपनी बिजनेस पार्टनरशिप में हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बिजनेस में आपकी जो पार्टनरशिप है काफ़ी आपको बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक है। अगर आप कोई स्टार्टअप भी करना चाह रहे हैं तो भी मुझे लग रहा है कि इस समय डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, आप चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। और अगर ये जॉब का है, किसी प्रोजेक्ट में है आप, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कलीग्स, अपने आसपास के लोगों से, अपना जो इन्वायरमेंट है ना एक जॉब का आपका, वो काफ़ी हार्मोनियस रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उन्हें थोड़ा घर से दूर रह के थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट आएंगे ना जुलाई मंथ में आपके लिए, वो काफ़ी बैलेंस्ड वे में आने वाले हैं और आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, मैं वही बता सकती हूँ कि आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। जुलाई मंथ के लिए काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, लेकिन आपको अपने साथ के जो स्टूडेंट्स हो ना, जो भी साथ में हो, उनकी थोड़ी हेल्प लेनी चाहिए। अगर उनके साथ आप शेयरिंग में चीज़ें करेंगे, शेयरिंग में पढ़ेंगे, थोड़ा उनको नॉलेज गेन करवाएं, थोड़ा खुद नॉलेज गेन करेंगे, तो मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी यहाँ पे। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस में मुझे आपकी पार्टनरशिप से काफ़ी प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। साथ ही अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, टाइमिंग बहुत अच्छी है जुलाई मंथ के लिए। और जॉब के लिए भी मुझे लग रहा है किसी नए प्रोजेक्ट में आप आ सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कलीग्स के साथ आपकी अच्छी रहने वाली है जुलाई मंथ में, सब कुछ अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ और है, आपको भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस वही आपके साथ अच्छा करते रहेंगे, आपको भी अपनी तरफ से सही एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपको एक कहते हैं ना सपोर्ट मिलेगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा वर्क प्लेस पर, ठीक है। चीज़ें अच्छी होंगी, कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स चल रही हैं आपके साथ, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस बैलेंस होने के चांसेस है, सब अच्छा रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी रीडिंग जेमिनी यानी मिथुन राशि सन मून राइजिंग साइन के लिए, लव रीडिंग प्लस एक करियर कार्ड लिया है मैंने।
तो आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेल आईडी मेंशन है, साथ ही आपको स्क्रीन पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, जो प्राइस लिस्ट है रीडिंग के लिए बहुत ही रिजनेबल है, मैंने वो भी मेंशन कर दी है, आप वहाँ देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कई लोग पूछते हैं तो उन्हें फिर परेशानी होती है, इसलिए मैंने वहाँ मेंशन कर दी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और अपनी सेफ्टी रखिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।